आप सभी भाई का बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एसएसपी क्लासेज में। ठीक है, चलिए भाई आज एक और प्रश्न के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से, ठीक है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई मैं आपके लिए लेकर फिर आपके सामने हाजिर हो चुका है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, ये आपका क्या कह रहा है, सुनो भाई। कह रहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर प्राप्त हुआ है परिवार की माप यानी कि आपका वर्ग अंतराल दिया है, परिवारों की संख्या यानी कि आपकी बारंबारता दिया गया है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है सबसे ज़्यादा बार में, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे बारंबारता किसकी है। ठीक है भाई, बहुलक आपका निकालना बेहद ही आसान होता है। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत ही आसान होता है। चले तो भाई यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा अधिक बार कौन आया है। ठीक है, तो यहाँ पर अधिक बार यानी जिसकी बारंबारता ज़्यादा है, तो अधिक बारंबारता, ठीक है, अधिक बारंबारता, बारंबारता वाला पद पद 8 है। ठीक है, क्या है, 8 है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो आपका है 8 है। ठीक है, तो अब बहुलक वर्ग क्या होगा, अतः बहुलक वर्ग, ठीक है, अतः बहुलक वर्ग बराबर क्या होगा, ठीक है, 3 5 हो जाएगा, 3 से 5, यही क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। तो अगर ये बहुलक वर्ग है तो इसकी निम्न सीमा L बराबर क्या होगा, L बराबर आप इससे जस्ट पहले वाले, ठीक है, इसको माना जाएगा F1। ठीक है, इससे जस्ट पहले वाले को क्या माना जाएगा, F0 माना जाएगा। इसके जस्ट बाद वाले की वैल्यू क्या माना जाएगा, F2 माना जाएगा। ठीक है, चले तो यहाँ से भाई F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, F0 की वैल्यू यहाँ से 7 होगी, जिसे F0 भी कहते हैं। और F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो F1 की वैल्यू आपकी यहाँ से 8 हो जाएगी। ठीक है, F2 की वैल्यू क्या होगी भाई, F2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है ना, चले ठीक है भाई, यहाँ से तो ये चीज़ निकला है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और रह गया है। ठीक है, वो क्या है आपका H। ठीक है, H क्या होगा, तो ये अपर सीमा यानी कि, ठीक है, अपर सीमा माइनस का आपका निम्न सीमा। ठीक है, ये आपका, ठीक है, अपर लिमिट माइनस का आपका लोअर लिमिट होता है। ठीक है, तो यहाँ से H की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 5 - 3 यानी कि आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुलक बराबर भाई इसका फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर, ठीक है, बहुलक बराबर L प्लस, ठीक है, ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपान में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 होगा। ठीक है, इनटू में आपका क्या हो जाएगा भैया, H हो जाएगा। ठीक है, चलिए यही फार्मूला होता है, बिल्कुल यही होता है। तो यहाँ पर सभी के वैल्यू रख देंगे, L बराबर 3 है। ठीक है, रख दिया गया। F1 का जो मान है वो आपका 8 है, माइनस F0 की जो वैल्यू है वो क्या है आपका 7 है। ठीक है, 2 गुणे में आपका F1 कितना है, 8 है, रख देंगे। F0 कितना है, तो -7 है। ठीक है, F2 कितना है भैया, तो 2 है। ठीक है, सभी के वैल्यू रख दें। H की जो वैल्यू है वो आपका कितना है, 2 है। ठीक है, चलिए यहाँ से इसकी वैल्यू रखकर जो है आगे सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, तो भाई यहाँ से आपका ये प्लस आपका 3 था, 3 + 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, 2 8 16 और 7 माइनस का और -2 मिलकर कितना हो जाएगा, तो 7 - 2 ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका ये 9 होगा। ठीक है भाई, यहाँ से कितना होगा, तो भाई ये 8 में से 7 गया, 1 2 8 16 और -7 और -2 मिलकर क्या हो जाएगा, -9। ठीक है, गुणे में आपका यहाँ से 2 है, क्लियर है। ठीक है, तो 3 प्लस भाई 1 दुक्के कितना हो जाएगा, 2 गुणा कर दें भाई, 1 दुक्के 2 हो जाएगा। 16 में से आपका 9 जाएगा, कितना बचेगा आपका 7। तो 3 प्लस यहाँ पर ये, ठीक है, 2 इसको भाग कर लें तो भाई ये 0 ठीक है, ये 20 बन जाएगा। ठीक है, तो 7 दूनी 14। ठीक है, 14 आपका कितना बच जाएगा, 6। ठीक है, तो 7 8 56 मतलब 60, 7 8 56। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3.28 आएगा, है ना। तो जो आपका बहुलक होगा भाई, ठीक है, बहुलक बराबर क्या होगा, तो बहुलक बराबर आपका 3.28 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुलक बराबर क्या होगा, 3.28 होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए भाई, तो बस इसमें इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।